मुझे अपने बेटे अंकुर के लिए आपकी बेटी निधि पसंद है। मैं पंडित से पूछकर जल्दी ही उनकी शादी की तारीख निकलवा देती हूँ, ताकि अब मेरी छोटी बहू भी जल्दी से दुल्हन बनकर घर आ जाए और मैं इन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाऊं। लेकिन हाँ, शादी में मेहमानों के लिए खाने पीने का इंतजाम अच्छे से करना, तरह तरह के बढ़िया राशन के पकवान बनाना। बहन जी, आप तो जानती ही हैं, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बढ़िया इंतजाम कर पाऊं, लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। शकुंतला देवी मुंह बनाकर चली गई। वो गरीब घर की निधि को अपने घर की बहू तो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अंकुर को निधि देखते ही पसंद आ गई थी, जिस कारण शकुंतला देवी को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। कुछ समय बाद निधि और अंकुर की शादी हो गई और वो मेहता खानदान में छोटी बहू बनकर आ गई। लेकिन शादी होने के कुछ ही दिनों में दोनों देवरानी जेठानी में रसोई के सामान को लेकर आपस में खटर पटर रहने लगी। कभी दोनों बहुओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती तो कभी बर्तन फोड़ने की। दोनों बहुओं के चर्चे अब तो आस पड़ोस में भी होने लगे थे। ऐसे ही एक रोज, राशन के भाव तो जैसे आजकल आसमान छू रहे हैं, क्या ही कहें। बताओ भला, आटे दाल चावल से लेकर सब कुछ इतना महंगा है कि क्या ही कहें। अरे ये आवाज कैसी? लगता है ये शोर तो अपनी शकुंतला काकी के घर से आ रहा है। उनकी दोनों बहुओं के बीच हो रही होगी फिर से तू मैं। उनका तो रोज का काम ही है छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ना। बिल्कुल सही कहा। उधर लगातार शकुंतला की दोनों बहुएं एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ कर आपस में लड़ी जा रही थी। तुझसे पहले मैं इस घर में आई हूँ, इसलिए रसोई में वही बनेगा जो मैं कहूंगी। जेठानी जी, आप होंगी बड़े बाप की बेटी, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। खाने में वही बनेगा जो मैं चाहूंगी, समझी? दोनों बहुएं एक दूसरे से लगातार लड़ रही थी। शकुंतला देवी की दो बहुएं थी। दोनों बहुओं के आते ही शकुंतला देवी बड़ी खुश थी। उसे ऐसा लगा जैसे अब वो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि असलियत में जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों बहुओं में आपस में रसोई को लेकर किचकिच होने लगी। ऐसे ही एक रोज, हे राम, ये दोनों बिल्लियां फिर से लड़ना शुरू हो गई। क्या सोचा था बहुएं आएंगी तो सुख उठाऊंगी, लेकिन लगता है एक दिन ये दोनों मुझे हार्ट अटैक देकर मानेंगी। कमबख्त सुनती ही नहीं है मेरी। अरे छोड़ दो, एक दूसरे की जान लेकर मानोगी क्या? मेरा बस चले ना तो मैं ना इसको ऑटो से धक्का दे दूं। हाँ, गरीब घर से हो इसलिए सोच भी गरीबी होगी। मैं तो आपको ना हेलीकॉप्टर से धक्का दे दूंगी, सारा कलेश एक बार में खत्म। अच्छा, तू मुझे हेलीकॉप्टर से गिराएगी? ये कहकर जेठानी थाली उठाकर उसकी तरफ फेंकती है तो इतनी देर में देवरानी भी कटोरी उठाकर फेंकती है, लेकिन दोनों ही बर्तन जाकर शकुंतला को लगते हैं। मेरा सर, हे राम, कौन से पाप किए थे मैंने जो ये दोनों मेरी बहुएं बनकर आई। एक सूप न खाए तो दूसरी पूतना है पूतना। जाओ अब जाकर खाना बनाओ, और छोटी बहू तुम खाना बनाना। बड़ी बहू अभी कच्चा पक्का बना कर ले आती है। हाँ, ये तो जैसे कोई शेफ है ना जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपका जला हुआ खाना खाकर ना इनका मन भर गया, तभी तो मेरे हाथों खाना खाने के लिए बोलती हैं। अरे बस करो, जाओ अब जाकर खाने की तैयारी करो, नाश करके रखा हुआ है घर का। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर ले आती है। सबको देवरानी के हाथ का बना खाना बड़ा पसंद आता है, लेकिन जेठानी ताना कसते हुए, ये कैसा खाना बनाया तुमने देवरानी जी? ना तो इसमें नमक है न मिर्च। पता नहीं सबको क्या ही पसंद आता है इस खाने में। अरे मैं कम से कम सबको अच्छा खाना तो बनाकर खिला सकती हूँ, नहीं तो आपके राज में तो सब ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। अब बस भी करो तुम दोनों लड़ना। दरअसल बड़ी बहू कुछ ज्यादा अच्छा खाना नहीं बनाना जानती थी, इसलिए उसकी सास अक्सर उसे खाना बनाना सीखने के लिए कहती, बड़ी बहू तू अपनी देवरानी से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक यूं ही जला हुआ और कच्चा खाना खिलाती रहेगी, जब तक आपको मेरे कच्चे खाने की आदत नहीं हो जाती। सुलोचना अच्छी तरह से समझ गई थी कि बड़ी बहू जानबूझकर खाना बनाना नहीं सीखना चाहती। साथ ही उन दोनों की रोज रोज की इन हरकतों से अब वो तंग आ चुकी थी, इसलिए इन सबसे परेशान होकर अब उसने अपनी दोनों बहुओं के बीच बंटवारा करने का फैसला किया। अब से तुम दोनों अपना अपना अलग अलग खाना बनाओगी, क्योंकि तुम दोनों के झगड़े से मैं दुखी हो चुकी हूँ। दोनों बहुएं अब अलग अलग खाना बनाती हैं, लेकिन बड़ी बहू अब मैगी, ऑमलेट, ब्रेड या कच्चा खाना ही बनाती, वो उन्हें भी जला ही देती। ऐसे अब जेठानी कभी मैगी तो कभी पास्ता या ज्यादातर बाहर से खाना मंगवा कर खाती। उसका पति भी कभी दूध तो कभी जला हुआ पास्ता खाकर ऑफिस चला जाता। जेठानी सारा दिन फोन में लगी रहती, लेकिन खाना बनाना नहीं सीखती।
एक रोज देवरानी पाव भाजी बनाती है जिससे जेठानी का भी मन ललचाता है। इसने बनाए तो क्या मैं भी बनाऊंगी अपने लिए। फिर अचानक से कुकर में ब्लास्ट होता है। तभी सास और छोटी बहू वहां आती है। हे राम, आज तूने इस कुकर को भी नहीं छोड़ा। अरे जब तुझे खाना बनाना आता ही नहीं तो कोशिश क्यों करती है। पानी नहीं होगा इसलिए वो फट गया होगा। जानती है ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इससे किसी की जान भी जा सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं देवरानी जी से खाना बनाना सीख लूंगी। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब तो तुझे अकल आई। यही मैं चाहती थी कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो और तू बढ़िया से खाना बनाना सीख ले। दोनों देवरानी जेठानी अब पिछली सारी बातें भूलकर एक दूसरे के गले लग जाती है।